जी हाँ, नहीं रुकेगी जंग। सुबह ही सुबह खबर बुरी है, लेकिन आपको कोई झूठ बहकाए इसलिए ये क्लियर सुबह ही सुबह करना ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं और उन्होंने नेतन्याहू से पहली मुलाकात में मिलते ही कह दिया था कि जंग चाहे कुछ ही वक्त के लिए रोक दो, लेकिन रोक दो। ज़रूरी है, गाज़ा के लोगों के लिए मदद ज़रूरी है। इस पर पता है नेतन्याहू ने क्या कहा? नेतन्याहू ने कहा, न जंग रुकेगी, न हम पॉज लेंगे कुछ मिनट का भी, जब तक पूरी तरह से हमास का सफाया नहीं कर देते और अपने लोगों को आज़ाद नहीं करा देते। लगातार जंग जारी रहेगी और साथ में कोई भी ईंधन गाज़ा के अंदर नहीं जाएगा। नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि इजराइल को अपने आप को बचाने का पूरा अधिकार है। दुनिया देख रही है कि किसको बचाना खुद को चाहिए, दुनिया की मदद की ज़रूरत किसको है, लेकिन इजराइल के चक्कर में अमेरिका पूरा नंगा होकर उसको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी साफ साफ कहा नेतन्याहू के सामने ही कि हम नहीं चाहते कि कोई तीसरी पार्टी और तीसरा देश इस जंग में सामने आए। लेकिन नेतन्याहू को अमेरिका के द्वारा हल्का सा झटका भी लगा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि इजराइल को सिक्योरिटी तभी मिलेगी जब 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा, फिलिस्तीन को एक स्टेट दिया जाएगा। कल देर रात मैंने आपको दिखा दिया था, बता दिया था कि इजराइल ने अल शिफा हॉस्पिटल, अल कुद्स हॉस्पिटल और इंडोनेशियन हॉस्पिटल के बाहर बड़ा हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, लाशों के टुकड़े बिखर गए। मेरे दोस्तों, आपको पता है OIC ने क्या करा है? जी हाँ, OIC ने इतना बड़ा काम कर दिया है जो शायद ही उसने कभी किया हो। माफ़ कीजिएगा, किया कद्दू कुछ नहीं है, कड़ी निंदा करी है, निंदा, विरोध किया है और दुख जताया है। OIC मुर्दा और लचकीली, हाँ लचकीली OIC ने सिर्फ स्टेटमेंट जारी कर दिया है। हमें बहुत बुरा लगा, हमें बहुत बड़ा झटका लगा, हम सीज़ फायर की मांग करते हैं, ये इजराइल का जुर्म है और ये वॉर क्राइम है, ब्ला ब्ला ब्ला। दुनिया को ये ब्ला ब्ला नहीं चाहिए, अब लोगों को चिढ़ हो रही है। वहीं मेरे दोस्तों WHO, वो भी ब्ला ब्ला ब्ला। WHO ने कहा कि अरे मैं तो शौक हूँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इजराइल ऐसा काम करेगा। इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है, इजराइल को तुरंत सीज़ फायर करना चाहिए, सिविलियन पर हमला नहीं करना चाहिए, बच्चों पर हमला नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों पर हमला नहीं करना चाहिए, घरों पर हमला नहीं कर। थक गए हैं यार, लोग थक गए हैं। इजराइल को बहाना चाहिए। इजराइल बहानों से सिविलियंस को मार रहा है, सीधा सीधा मार रहा है। जब एम्बुलेंस पर भी हमला इजराइल ने किया है तो इसका विरोध हुआ, तो इजराइल ने कहा कि हम सिविलियंस को निशाना नहीं बना रहे हैं। हमें जानकारी मिली थी कि हमास के लीडर और हमास के जो लड़ाके हैं उस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। तो आप समझ रहे हैं, इजराइल हमास का नाम लेके किसी को भी मार रहा है और लोग चुपचाप देख रहे हैं। अच्छा, हमास था, कितने मार दिए? 500 आम नागरिक मारे गए। अच्छा, क्यों? वहाँ क्यों मारा आपने? मब ये सिविलियन थे, ये गलत। अच्छा, उन 500 लोगों में एक हमास का लड़ाकू था, उसको मारने के लिए आपने वहाँ पर फास्फोरस बम। अरे बहुत दिमाग वाला काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इतना तो है ही नहीं हमारे पास। वाह 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 वाह, 1 करोड़ निपटाने के लिए 500 को मार दिया। तो दोस्तों ये चल रहा है। उधर इजराइल के स्पोक पर्सन ने जमकर हसन नसरुल्लाह का मजाक उड़ाया और भाई उनका बनता भी है। जब आप 4 दिन पहले से ट्रेलर पर ट्रेलर अपलोड कर रहे हो तो मुसलमानों के दिमाग में आप ये डाल रहे हो कि हसन नसरुल्लाह आएंगे और मिसाइल दाग देंगे, या कुछ तो तगड़ा ऐलान करेंगे कि हमारे साथ 20 संगठन जुड़ गए हैं, ईरान भी परसों से जंग में कूद रहा है, या हमें हथियार मिल गए हैं, कुछ तो बोलते। लेकिन आपको पता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इस पर मज़ा लेते हुए इजराइल के स्पोक पर्सन ने कहा है कि हमने हिजबुल्लाह की स्पीच सुनी, काफ़ी लंबी थी, काफ़ी बोरिंग थी। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद हिजबुल्लाह का राइटर हमारे एयर स्ट्राइक में मारा गया है। अब इससे बड़ा मजाक और इससे गंदा मजाक हिजबुल्लाह का कौन ही उड़ा सकता है। और भाई वो उनका बन इसलिए रहा है क्योंकि उम्मीद उनको भी हिजबुल्लाह से ज़्यादा थी कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा बोलेगा, कुछ बड़ा ऐलान करेगा।
लेकिन सब कुछ बुरा लगेगा बहुत लोगों को, लेकिन यही हकीकत है। यही बात हिजबुल्लाह के खैमे में भी लोग कह रहे हैं। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, जल्द आऊँगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।